ने सभी से नहारी बनवाई। खाने में बताते हैं कभी न्याज के बनाते हैं कभी तो अगला खाना किसका होगा मैं फिर पूरे दिखाए तुम्हारे Thank you लेकिन so नहारी आज वाकई बहुत मजे की। जिंदाबाद मेरी बहन। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और मैं आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आ रही हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी रेसिपी सिखाऊंगी क्योंकि आज है मेरे घर में मौसम सरमा की पहली दावत और जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन जलफरेज़ी, नहारी, फ्राइड फ़िश। जिसमें से सबसे पहले मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ चिकन जलफरेज़ी की, जो एक दिन पहले मैंने मैरिनेट कर दी थी। यानी जो लास्ट व्लॉग आपने देखा था, मैं शॉपिंग करके आ रही थी तो उसी रात को मैंने चिकन जलफरेज़ी को मैरिनेट कर दिया था क्योंकि मैं बोनलेस चिकन ले आई थी और पैकेट भी ले आई थी। अच्छा, यहाँ पे चिकन जलफरेज़ी पैकेट में थोड़ा सा पानी मिलाना था और फिर उसी में मैरिनेट करके रख देना था, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मैंने कहा खैर है, मैरिनेट पूरे 24 घंटे के लिए होना चाहिए, तो मैंने पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था और फिर इसको कवर मैंने कर दिया था। इससे ये जो कवर यानी आप प्लास्टिक कवर्स कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये मुझे काफ़ी आसानी हुई बजाय जो दूसरी क्लिंग शीट के, तो उससे मुझे काफ़ी चिपकती है चीज़ें ना, तो वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे भेजे थे, तो ये मुझे काफ़ी आसानी हो कि हर चीज़ में आराम से इससे कवर कर देती हूँ जिसका लिड नहीं होता। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये है अब सुबह, यानी मेड के आने से पहले पहले मैंने नहारी चढ़ा दी थी। मैंने कहा एक दफ़ा खाना चढ़ जाता है ना तो सुकून से खाना बनता है, और नहारी ऐसी चीज़ है कि नहारी एक दफ़ा चढ़ जाए तो उसके बाद इसको हल्की आंच पे रख दो तो वो बनती रहती है आराम से। और फिर जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने फ़िश ली थी, रहू फ़िश ली थी, क्योंकि रहू फ़िश बड़ी वाली कि जिसमें कांटे जो है वो बड़े बड़े होते हैं, जो आसानी से निकल जाते हैं, वरना छोटे कांटे जिसमें होते हैं ना तो वो फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने रहू फ़िश ली थी और मैं पहली दफ़ा बना रही थी, वरना मैंने सोचा था कि मैं सरदार की मछली मंगवा लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब सारी चीज़ें घर पे बना रही हूँ तो ये भी मैं घर पे बनाऊँ। तो फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी, थोड़ा सा डर भी रही थी। तो इसके लिए मैंने 2 फ्राइड फ़िश के पैकेट्स लिए, शान मसाला के, और फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला और साथ ही साथ इसमें लेमन जूस भी डाला था। लेमन जूस से थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि पैकेट पे तो नहीं था, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था। और फिर इसके अंदर यानी मैरिनेट करने से पहले फ़िश के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसके अंदर ना सुराख किए थे, यानी छुरी से क्या बनाते हैं उसके सुराख किए थे और खोते लगाए थे यानी छुरी से, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और मैं बहुत अच्छी तरह जो है मसाला लगा रही थी, ताकि जिस तरह चिकन के अंदर यानी अगर आप ड्रमस्टिक बनाते हैं तो उसको पहले आप छुरी से घोते लगाते हैं, तो इसी तरीके से मछली के अंदर भी मैं घोते लगा रही थी ताकि, और फिर मैं हाथों से भी मसाला अंदर डाल रही थी ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। मुझे मैरिनेट करते हुए ये लग रहा था कि मसाला ना फ़िश के अंदर ज़्यादा हो गया, यानी मैरिनेटेड मसाला ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने कहा अच्छी बात है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़े की बनेगी ये फ़िश। और फिर उसके बाद नेट से मैं कटवा रही थी अपनी सारी वेजिटेबल्स, तो वो बाहर आके काट रही थी सुकून से, और इतना अच्छा लग रहा था, हरी हरी सब्जियां कट रही थी। और फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो मेरी थोड़ी सी मिस हो गई। मैंने सिंपली तेल लिया था, फिर उसके बाद मैंने सिंपली तेल के अंदर जो है जो मैरिनेटेड चिकन क्यूब थी वो मैंने सिर्फ तेल के अंदर डाल दिया था और अच्छी तरह चम्मच से चला लिया था। तो मैंने कहा इतने, जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा पानी को खुश्क होने दो, तो मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मुझे करने थे टमाटर बॉयल। मैंने टमाटर जो है उसको पहले से बॉयल कर लिए थे मैंने, और क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट ग्रेवी जो बनती है चिकन जलफरेज़ी में वो टमाटरों से ही बनती है, तो मैंने टमाटरों को बॉयल करके फिर उसके बाद इसमें से इसका छिलका उतार दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसके पेस्ट बना दिया, यानी टमाटो प्योरी बना लिया था। और फिर मैंने
मैंने जब देखा कि पानी खुश्क हो गया है तो फिर इसके अंदर जितना भी टमाटो प्यूरी था मैंने वो डाल दिया था। और फिर ऑब्वियसली टमाटर भी पानी छोड़ता है, तो वो डालने के बाद भी मैंने सिर्फ यही डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, यानी पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो यही डालने के बाद फिर मैंने चम्मच को हल्का सा चला के और फिर मैंने इसको हल्की आंच में फिर दोबारा ढक कर रख दिया था। अच्छा, फिर जैसे कटिंग मैंने जो मेड से करवाई थी तो इसके अंदर जो है 3 सब्जियां डलती हैं। प्याज चौकोर फॉर्म में यानी स्क्वायर शेप में, इसी तरह शिमला मिर्च भी स्क्वायर शेप में, और टमाटरों को भी गूदा निकाल के यानी टमाटरों का गूदा निकाल के उसको भी स्क्वायर शेप में काटने होती हैं। ये सिर्फ 3 सब्जियां इस्तेमाल होती हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और फिर ऊपर से इसके ऊपर आप या तो काट के हरी मिर्चें डाल दें या फिर साबुत डाल। अच्छा, ये जो मैंने वेजिटेबल्स डाली तो इसको सिर्फ मैंने मिक्स किया और लिटरली सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाई, ज़्यादा नहीं पकाई, क्योंकि जलफरीजी में कुछ क्रंची वेजिटेबल्स आती हैं ना, तो वही टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब आप ये मत समझें कि इसको फ़ौरन ही इसको आप पकाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, नहीं, इसको ऐसे ही डाल दें, हल्का फुल्का आप चम्मच चलाएं जैसे मैं चला रही हूँ, और इसके फ़ौरन ही बाद मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, साबुत डाल दी थी, क्योंकि मैंने काट के नहीं डाल दी थी, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मुझे और बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं कि वो मिर्चें मुँह के अंदर आएँ, तो इसलिए मैंने साबुत डाल दी थी। और हल्की आँच में 2 से 3 मिनट दम करने के लिए बस मैंने रख दिया था, दैट्स ऑल। और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। एक और बात ये मैं कहूँ कि अगर वॉइस ओवर के दौरान आपको पीछे आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हो गई हैं और सर्दियों में पंखे बंद होते हैं और वॉइस ओवर करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से होता है क्योंकि बच्चों वाला घर जो होता है ना, तो वो पीछे से आवाज़ें आती ही रहती हैं, चाहे टीवी चले या बच्चों की आवाज़ें आएँ तो वो चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर आई थी बारी रशियन सैलेड की। रशियन सैलेड आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखी होगी। अच्छा, उसमें मैंने तकरीबन यही इंग्रेडिएंट्स डाली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आलू और मटर मैंने नहीं डाले थे। लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आलू और मटर को जो है बॉईल करके डालूं, तो बाकी वही सारे इंग्रेडिएंट्स है, कैरेट, कुकम्बर, सेब, कैबेज और फिर इसमें आलू और टमाटर, आलू टमाटर कह रही हूँ, आलू और मटर बॉईल करके डाले थे। हाँ, चिकन मैंने इस दफ़ा इसके अंदर नहीं डाली थी क्योंकि चिकन को बॉईल करना मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा अब टाइम नहीं है, तो मैंने कहा रहने दो, सिर्फ विदाउट चिकन ही हम रशियन सैलेड बना लें। फिर उसके बाद किचन से फ्री हो गए, फिर मैंने घर को डेकोरेट किया और एट लास्ट जो फाइनल लुक आया था वो मैंने ड्राइंग रूम का ये था, माशाल्लाह से खूबसूरत। मैंने कहा कि फिर थोड़ी सी कैंडल जला दूँ और पहले मैं विदाउट आपको रोशनी दिखाऊं और फिर एंड में मैं आपको रोशनी के साथ अपने घर को दिखाऊं। अच्छा, इस दफ़ा जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल को मैंने ग्रीन रंग का शेड दिया है, यानी ग्रीन थीम दी है। तो ये मेरे पास ग्रीन कलर के मैट्स थे और ग्रीन कलर का रनर था, तो इस दफ़ा मैंने इस चीज़ से टेबल को डेकोरेट किया था। और फिर मैं गई तैयार होने, और फिर मैं तैयार होने के बाद आई तो मेरे 2-3 काम रह गए थे। एक तो ये कि मुझे फ़िश को फ्राइड करना था, लेकिन मुझे फ़िश एंड चिप्स का लुक देना था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं फ्राइज़ को फ्राई कर लूँ और उसके बाद जो है मैं चिकन को फ्राई करूँ, क्योंकि अगर मैं पहले चिकन को नहीं, फ़िश को फ्राई कर दूँ, क्योंकि अगर मैं पहले फ़िश को फ्राई करती तो उस तेल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता ना। तो पहले मैं फ्राइज़ को फ्राई कर रही थी, तो इन बिटवीन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीठा बना लूँ। अच्छा, मीठा बनाने का इस दफ़ा मेरा बिल्कुल अलग तरीका था। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा इंग्रेडिएंट्स मेरी अलग थी। मैंने कस्टर्ड और जेली को मैंने रात में ही बना के रख दी थी ताकि कस्टर्ड ठंडा रहे और जेली भी जम जाए। और मतलब ये दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, फ़िश भी साथ साथ फ्राई हो रही थी और साथ साथ मीठा भी हो रहा था। मैंने कैंडी लिया, कैंडी को क्रश किया और फिर मैंने इसको इन प्याले में डाला। अच्छा, मैंने नाकाम कोशिश की थी पाइपिंग बैग बनाने की, लेकिन बिल्कुल ही ये आइडिया मेरा फ्लॉप हुआ। मैंने प्लास्टिक के बैग में
डाल के छोटा सा कॉर्नर काट दिया था कि पाइपिंग बैग बन जाए, लेकिन बिल्कुल नाकाम रही, फ्लॉप हो गया ये आइडिया। लेकिन मैंने कहा चलो जितना काम हो रहा है उसको करने दो। तो फिर मैंने कैंडी का बेस लगा के, क्रश कैंडी का बेस लगा के मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाला। कस्टर्ड डालने के बाद मैंने इसके अंदर फ्रूट्स डाले। कैन के महीने फ्रूट मंगवा लिए थे, और कैंस में ऑब्वियसली बनाना नहीं होता, और जिसमें बनाने नहीं होता तो उस कस्टर्ड में मज़ा नहीं आता। तो मैंने ये वाले फ्रूट्स डालने के बाद मैंने बनानास डाले। बनानास डालने के बाद ये मैं लेकर आई थी छिलके वाले बादाम दुबई से, यानी छिले हुए बादाम ना, तो वो मैंने डाले। फिर मैंने केला मज़ीद डाला, फिर मैंने इसके ऊपर मज़ीद दोबारा कस्टर्ड डाला। अच्छा, कस्टर्ड के बाद मुझे डालनी थी क्रीम, जो कि मेरे दिमाग से बिल्कुल वाइप हो गई थी, कि मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे क्रीम डालनी थी, और मैंने मंगवाई थी ख़ास तौर पे। तो खैर मैंने फिर फ़ौरन ही इसके ऊपर क्रीम की बजाय जेली डाल दी थी, जो मैंने जमा दी थी। तो जेली डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा कैंडी क्रश डाला, यानी क्रश हुआ हुआ कैंडी डाला, और ये हो गया था मेरा डेज़र्ट तैयार। तो जो इस वक्त जो मुझे समझ में आया था मैं सब कुछ डाल रही थी, और बहुत अच्छा लुक आ गया था, क्योंकि ये मैंने मेहमानों के आने से पहले इसको सजा दिया था, क्योंकि मेहमान आने के बाद मैं इस तरह इसको लुक देती ना तो काफ़ी देर लगती। फिर मेहमान आ गए थे, और फिर सबसे पहले मैंने मेहमानों को सूप सर्व किया एज अ स्टार्टर, जो कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया। और सब ये भी कह रहे थे कि भाई सूप पिला दोगी तो पेट कैसे भरेगा। मैंने कहा नहीं, आप सूप पिएं खाना गर्म करने में, क्योंकि आँच अब इस वक्त मेरी हल्की हो गई थी। तो फिर ऑब्वियसली खाना गर्म करना होता है, उसको निकालना होता है और फिर सर्व करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर इस तरह मैंने जो है पहले सबसे पहले मैं चिकन जलफरीसी को गरम किया, और चिकन जलफरीसी को निकाला, फिर सर्व किया। इसी तरह फिर नहारी को, और फिर जैसे कि आप साइड में आप देख रहे हैं कि ये मैंने प्लेटर निकाली थी फ़िश के लिए, तो फ्राइज़ को मैंने फ्राई कर लिया था, और इस तरह बेस में मैंने लगा दिया था, फ्राइज़ लगा दिए थे कि इसके ऊपर मैं फिर फ्रेश रख दूँगी। बहुत से लोग इस मतलब सलाद का पत्ता रखते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं रखा सलाद का पत्ता। मैंने इसके नीचे यानी फ़िश के नीचे बेस में फ्राइज़ रख दिए, तो वो फ़िश एंड चिप्स का लुक देने के लिए। तो खैर इस तरह मैंने खाने को सर्व किया, और यकीन करें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अच्छा जो है मेरी क्योंकि दावत में सबसे पहले सोचना होता है कि क्या पकाया जाए, तो काफ़ी मुश्किलों से मैंने सोचा, और फिर बाद में फिर जब समझ में आया तो फिर झटपट फिर मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की। और एट लास्ट जब समझ में आ जाता है कि दावत में क्या बनाया जाए, तो माशाल्लाह से कुकिंग भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है और खाना भी बन जाता है। तो ये थी मेरी टेबल। आपको अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी डेकोरेशन ऑफ टेबल कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जब मेहमान घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वैसे ही मेहमानों को कहा जाता है कि मेहमान आते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है। और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेहमान आते हैं। फिर खाना खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में वापस बैठ गए थे, और फिर देखें इसलिए मैंने डेजर्ट पहले से बना लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पून्स डाले और ट्रे में रखा, और फिर मैंने मेहमानों को अच्छी तरह डेजर्ट
को सर्व कर दिया। तो बहुत क्विक एंड इजी सर्विस होती है कि अगर आप इसी तरह पहले से मीठा बना लें। मैंने ऑब्वियसली मीठा और बचा था जो कि मैंने बाउल में देखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बाउल में भी बिल्कुल वैसी ही सेटिंग की थी जिस तरीके से मैंने छोटे छोटे बाउल्स में किया। फिर हम लोग सब डिस्कशन करने लगे और आज इस व्लॉग में मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को करवाऊँगी कि कौन कौन आया हुआ है। कुछ नई शक्लें नज़र आएंगी, कोई पुरानी शक्लें नज़र आएंगी और इस दावत में 2 फैमिलीज नहीं आई थी जो कि रीजन से जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। वो लोग कहीं और कमिटमेंट था उन लोगों का। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये डिस्कशन, ये बातें कैसी लगी। सो प्लीज़ कमेंट मी। आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियां भी हैं इंडिविजुअली। इनको तो आप जानते हैं, ये मेरी कज़न भी हैं, मेरी भाभी की अम्मा भी हैं, सब कुछ ये हैं। और ये मेरी भाभी की फुप्पी हैं, वैसे ये मेरे रिश्तेदार भी हैं। ताहिराबादी, अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरी भाभी के अब्बा एंड मेरे भी भाई हैं अथर भाई, और ये तजुम्मल भाई हैं ताहिराबादी के हस्बैंड, और अहमद भाई ये मेरे कज़न हैं, ख़ास तौर पे आए हैं। और मैं अच्छी खासी पाए बना रही थी, अच्छा खासा मैं पाए बना रही थी, लेकिन इनकी फरमाइश में मैंने बनाई नहारी, तो इसलिए बनी है नहारी दोबारा। आप लोग पहले भी व्लॉग में मेरी नहारी देख चुके हैं, लेकिन आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। और अब आप क्या बोलेंगे अहमद भाई मेरे व्लॉग के बारे में? तो ये बोलेंगे क्योंकि ये इन्होंने जो कहा है ख़ास तौर पे इसलिए कहा है कि अभी तो कुछ डालेगा, आपने नाक में वीडियो है अभी। मैंने ख़ास तौर पर इनसे फरमाइश करके सभी से नहारी बनवाई। आप लोगों को अगर इनके ब्लॉग का एड्रेस नहीं मालूम तो वो है SAB, ये मुखफ़फ़ या उसका है चैनल नेम सभी का, सभी जाफरी का। और ये बड़ा दिलचस्प व्लॉग है। मैं इन्होंने इसलिए सभी ने कहा कि आया हुआ हूँ क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, कैलिफोर्निया जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, और मैं आजकल लाहौर आया हुआ हूँ। और जैसे मैंने अभी कहा कि इन्होंने इंतहाई मज़ेदार नहारी बनाई, बल्कि मैंने सिर्फ नहारी की फरमाइश की थी, इन्होंने नहारी और फ्राइड फिश और चिकन और ज़बरदस्त सैलड और मुर्गी, ये सारी इन्होंने चीज़ें बनवाई। और उसके बाद जब मैंने पेट भर के खा लिया तो इन्होंने ला के कस्टर्ड और पकड़ा दिया तो वो भी खाया। इसमें वो किधर था, वो जो आप कह रहे थे मैं झूठ बोलूंगा, वो ये है, वो आने वाला है, बोलो नहीं तुम। अच्छा, ये व्लॉग जो है, हालांकि मैं जैसे मैं अभी कहा मैंने, मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, मैं रेगुलरली ये व्लॉग देखता हूँ कैलिफोर्निया में। मैं इसको लाइक भी करते रहता हूँ और सब्सक्राइब भी करता हूँ, जो कि मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसको जरूर लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही दिलचस्प व्लॉग है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। और अब आती है हमारी तजुम्मल भाई की। यस तजुम्मल भाई, यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय चैनल और अबाउट मी और अबाउट माय डिनर? ये भी कनाडा में और भी काम नहीं करते, ये चैनल देखते हैं। अच्छा, हमेशा की तरह हमारी हर विजिट पे हम लोग भी, मैं टोरंटो में हूँ, हमारी फैमिली, तो हर साल तकरीबन चक्कर लग जाता है और हर साल हमें सभी ज़रूर खाने में बुलाते हैं, कभी न्याज के बहाने, कभी तो इस मरतबा सुना था कि खाने हमेशा हमें पता है कि बहुत मज़े का होगा खाना, तो इस मरतबा सुना था कि नहारी बन रही है, लेकिन नहारी भी थी, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, अहमद ने कहा बहुत सारी चीज़ें थी। फिश वॉज एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बनी हुई थी, बड़ी मज़ेदार, बहुत खाई मैंने। उसके अलावा सलाद बहुत मज़ेदार था, फिर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, टेबल लेआउट बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और डिज़र्ट में उन्होंने कस्टर्ड थी, फ्रूट कस्टर्ड, और उसकी अगेन प्रेजेंटेशन वाज ब्यूटीफुल। तो माशाल्लाह, इनका ब्लॉग मैं भी इनका सब्सक्राइबर हूँ और थैंक यू, बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच तजुम्मल भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज इन्होंने बुलाया, बल्कि बुलाया नहीं मुझे, मैं एक तो फैली खाने वाला आया हूँ। मुझे जब मुझे ये मालूम हो जाता है सभी के यहाँ खाना है तो मैं ज़रूर आता, ज़रूर मैं बेबुलाया पहुँच जाता हूँ, क्योंकि आज जो इन्होंने बनाया मेरे पसंदीदा मछली भी थी, निहारी भी थी, स्वीट डिश भी थी। आज तो भाई की सब फेवरेट डिश और सब मेरी फेवरेट चीज़ें थी। और मजे की बात ये कि पाक वाली डिप्रेस होने वाली है। और
और अब मैं इंतजार में हूँ अगला खाना किसका होगा, मैं फिर टुकड़े टुकड़े ही होगा आपका ही होगा। मुझसे जब बाहर होता हूँ यहाँ पर, जब कैलिफोर्निया में जाता हूँ या क्या कनाडा जाता हूँ, लेकिन जब ये जरूर देखता हूँ, ये एडिट नहीं होगा। ये मैं प्रोग्राम जरूर देखता हूँ मैं, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इनका क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ सभी का। थैंक यू सो मच अतन भाई जी। तहराबादी हाँ भाई, तुम्हारे खाने तो हमेशा से बहुत मज़े के होते हैं। Thank मैं you. कई दफ़ा यहाँ पे न्यास भी थी तो बहुत मज़े के खाने खाए तुम्हारे। Thank you so लेकिन much. हरी आज वाकई बहुत मज़े की थी, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत सारे खाने बना के ज्यादती कर दी, जाते कर दिया इंसाफ नहीं कर सके कोई बात हरी नहीं। के साथ। थैंक लेकिन यू। बहुत मज़े की थी। तो Thank जब भी you. पाकिस्तान आते हैं तुम्हारे बहुत मज़े के खाने को मिलते हैं। उम्मीद आइंदा ही मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और अब आती बारी मेरी डियर सिस्टर फातिमा जी। बहुत हमेशा की तरह, मैं क्या बताऊँ, हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार खाना, और सबसे अच्छा इन लोगों की मोहब्बत के साथ खाना। तो आप सभी गाना और खाना सभी बना लेते हैं, लेकिन इन सब घर वालों की, फैसल, सभी, हैदर, बच्चों की बेइंतहा मोहब्बत की वजह से ये खाना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मछली नहारी बहुत अच्छी थी, डिज़र्ट बहुत अच्छा था। थैंक यू। जिंदाबाद मेरी बहन। थैंक यू। यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय? उर्दू नहीं आती है। हाँ तो उर्दू नहीं आती आपको? अंग्रेजी में बोल सकते हैं। भी नहीं आती। अंग्रेजी में नहीं आती। के लिए कहिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं सबको कहता हूँ इस चैनल को बड़ा अच्छा है, और इससे ये होगा कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ताकि आप लोगों को पता लगे। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मज़ाहिया बातों करने के बाद फिर मैंने अपना कहवा सर्व किया। सो जिनको ये व्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा